Okay, good morning brother and sisters, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज प्रे करते हैं। प्रार्थना। पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। प्रभु तो हमें नया जन्म दिया है, नया दिल दिया, नया मन दिया। आज तेरे मार्ग में हम सच्चाई के साथ चले, धार्मिकता में, सत्य वचन में। हमें सांसारिक बहुत सारी जो व्यवस्था है, नियम है, प्रभु आज हम संसार में घूमते रहते हैं। आप हमें इस्तेमाल करो तेरी सामर्थ्य हाथों से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में समझ और बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु की आत्मा को जीतने में मदद करिए। हम उसी प्रकार से आपके साथ संबंध रख सके प्रभु, जो जैसा आप चाहते हो। तू खराई में चलते हो तो हम भी खराई में चले, तू सच्चा है तो हम भी सच्चाई में स्थिर रहे, तू धर्मी है तो हम धर्म के काम कर सके। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो इस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे, ये होगा हमें खराई से चलना है, हमें खराई से चलना है। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो दाऊद राजा 2 भजन लिखते हैं। सिय्योन पर्वत पर कौन चढ़ेगा या कौन वास करेगा, सिय्योन पर्वत पर कौन वास करेगा। भजन संहिता 15 और भजन संहिता 24 में पहला वचन में ही दिखता है। 15 का देखिए, हम लोग पढ़ते थोड़ा सा भजन में 15 का 1। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। सेम भजन संहिता 24 में भी वैसा लिखा हुआ है। तो कौन रहेगा, कई बार हम लोग इसके विषय में सुने हैं। तो दाऊद इस प्रकार से बात करता है कि सिय्योन पर्वत पर कौन रहेगा। और फिर उसका दूसरे वचन में हम देखते खराई से चलता जो। आज यही टॉपिक है, खराई में, हमें खराई से चलना है। नया नियम में हम फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 20 अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि स्वर्ग की नागरिक है हम। वहां पर बताया गया कि हम स्वर्ग की नागरिक है। अगर हम स्वर्ग की नागरिक है तो हमें खराई से उसी योग्यता में चलना चाहिए। ओके, भजन संहिता 24:3-4 वचन में यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, ये भजन बताया गया। इसीलिए हर एक विश्वासी भाई बहन को समझना कि परमेश्वर की खराई में चलना चाहिए। खराई शब्द इब्रानी में तमीयम का अर्थ है संपूर्ण, और उसका अनुवाद हो सकता है खरा, निष्ठा, सत्य या बेदाग। जानते हैं आप, प्रभु यीशु मसीह पर आप पूर्ण रूप से विश्वास करते हो, आपको बेदाग कर दिया, पूर्ण रूप से पवित्र बनाया। आज उस पवित्रता को आपको प्रकट करना है और दिखाना है खराई से चलकर। समझ रहे हैं? इसका अर्थ है सीधा, ईमानदार या धर्मी होना। बाइबल में कई सारी जगह पर इसका प्रयोग किया गया। अगर जो इंसान खराई से चलता, उसके बारे में वचन क्या कहता? प्रभु खरा है, भजन संहिता 25:8 में। तो आपको मुझे भी खराई में चलना है। प्रभु खरा है तो आपको मुझे भी खराई में चलना। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को मार्ग दिखाता है। इसलिए परमेश्वर खरा है, इसलिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया आपको मुझे मार्ग दिखाने के लिए। आज वही मार्ग दिखाया खराई का, आपको मुझे चलना है। आमीन। अद्भुत बात है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, और जो खरे हैं वे उसका मुख देखेंगे। भजन संहिता 11:7 में जो खरे हैं, जो सीधे हैं, जो ईमानदार है, जो निष्ठावान है, तमीयम ना, तो उसकी मुख देखेंगे। प्रभु खरे लोगों से प्रसन्न रहता है। खरे लोग जो होते हैं उनसे यीशु मसीह खुश रहता है, परमेश्वर खुश होता है और खुश रहता भी है। इसीलिए हमें खराई में रहना चाहिए। नीति वचन 11:20 में
पर दुष्ट लोगों का विमुख होता है परमेश्वर और घृणा करता है उनसे। इसलिए हमें खराई में रहना, खराई से चलना है। समझ रहे हैं? और खरा व्यक्ति पाप में नहीं चलता। भजन संहिता 18:23 में खरा व्यक्ति दुष्टता में, पाप में नहीं चलता। भजन संहिता 1 में भी आप देखेंगे, धन्य है वह पुरुष जो पापियों के मंडली पर नहीं होता, दुष्ट लोगों की ठट्टा करने वाले के लोगों के साथ मस्ती या खड़ा नहीं होता, बैठता नहीं और उनके मंडली पर नहीं रहता। समझ रहे हैं? खरे व्यक्ति को धार्मिकता उन्हें संभालती है। जो खरा होता है उनकी जो धार्मिकता है उनको संभालता है। नीति वचन का 11:6 और 13:6 में निष्ठा से उनकी अगुवाई होती है। निष्ठा से उनकी अगुवाई होती है। नीति वचन का अगर आप देखेंगे, नीति वचन 11 अध्याय और वचन 3 में, 11:3 में, सीधे लोग अपनी अगुवाई से, अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपनी कपट से नष्ट हो जाते हैं, कपट के कारण नष्ट होते हैं। सीधे लोग खराई से अगुवाई पाते हैं, निष्ठावान जो निष्ठा से वो अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती कपट से नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, हमें खराई में चलना है। कैसे हम दिन प्रतिदिन और खराई से सीधा चल सके, ना सच्चाई में चल सके, परमेश्वर की अनुसार चल सके, हमें सोचना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आज से आप खराई से चल सकते हो, आप विश्वास करते हो, कोशिश करिए। झूठ से, विश्वासघाती से, चालाक चतुराई से, ये सब चीजों से दूर रहिए, खराई से चलिए। भले खराई में तकलीफ है, बट आपका मार्ग परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपसे खुश होएगा। परमेश्वर जब खुश होता है तो अद्भुत है। आप परमेश्वर को खुश करना है, लोगों को नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, प्रभु यीशु, हम आपकी खराई में चल सके। तू खराई है, तू खरा है, तो हम भी खराई में चले, सच्चाई में चले, वचन को समझे, गहराई को समझ सके, नया मन, नया आत्मा में बढ़ सके, विश्वास में रह सके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आपसे हम सुन सके, आपसे हम ले सके। आप हमें मदद करो पिता। और प्रत्येक भाई बहन जो वीडियो सुनते हैं, उनके घर, परिवार, कामकाज, घटी कमी में आप मदद कीजिए। उन्हें बुद्धि समझ दीजिए। हर दिन वचन पढ़ते हैं और वचन पढ़ने में आप मदद करें। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप उन्हें छुइए पिता। घर में अगर कोई तनाव है, कोई बीमार है, प्रभु यीशु आज अभी इसी समय स्पर्श करिए और उन्हें चंगाई दीजिए। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।